द्वारकाधीश कृष्ण और उनकी पटरानी रुक्मिणी। एक बार द्वारकाधीश से रुक्मिणी जी कहने लगी कि प्रभु, इस समय दुर्वासा ऋषि महान संत हैं और हमारी इच्छा है कि दुर्वासा ऋषि को अपने यहाँ निमंत्रण देकर बुलाया जाए द्वारका में और उनका स्वागत सम्मान किया जाए। लेकिन आपने अभी तक दुर्वासा ऋषि को निमंत्रित करके बुलाया नहीं, तो हमारी प्रबल इच्छा है कि उनको बुलाकर उनका स्वागत सम्मान किया जाए। तो कृष्ण जी कहने लगे कि आप चाहती तो हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि जो है को बुलाने में एक समस्या है। वो समस्या ये है कि दुर्वासा ऋषि जो है बहुत ही सरल हैं और बहुत ही जो है क्रोधी हैं। अगर उनकी सेवा सत्कार में कहीं भी जरा भी त्रुटि रह गई तो वो श्राप दे देंगे। इसलिए तो कहा ठीक है, अब कोई त्रुटि नहीं रहेगी। रुक्मिणी जी ने कहा और हमारी इच्छा है कि चलकर उनको आमंत्रित किया जाए और लाया जाए। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि जो है द्वारका की पुरी के पड़ोस में आए हुए थे, अपने शिष्यों के सहित जंगल में रुके हुए थे। इसकी खबर जैसे कृष्ण जी को मिली तो कृष्ण जी और रुक्मिणी जी दोनों लोग दुर्वासा ऋषि के पास पहुँचे, दंडवत प्रणाम किया और उनसे अनुरोध किया कि ऋषिवर, हम चाहते हैं कि आप हमारे द्वारकापुरी में चलें और हमारा प्रसाद आप ग्रहण करें। तो दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी की बात सुनकर मान गए। तो जब चलने के लिए तैयार हुए तो कहा, रथ पे बैठिए ऋषिवर। तो रथ पे तो बैठ गए दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भी बैठ गए। लेकिन दुर्वासा ऋषि बोले कि अभी ये रथ ये घोड़ों से नहीं जाएगा, इसको आप दोनों लोग स्वयं खींच कर ले चलिए। अब कृष्ण जी देखे रुक्मिणी की तरफ, कहा हम तो कहते थे, इशारा किया कि हाँ ऐसे ऋषि हैं, लेकिन दोनों लोग खींच करके रथ को लाए द्वारकापुरी में और दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित उतार कर राजमहल ले गए। उनका पद प्रक्षालन किया और अपने सिंहासन पर बैठाया, सब तरीके से सेवा सत्कार की और 56 भोग तैयार करवाए। 56 भोग तैयार हो गए तो कृष्ण जी ने हाथ जोड़ कहा, ऋषिवर, प्रसाद तैयार है, आप भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। दुर्वासा ऋषि ने पूछा, क्या प्रसाद में क्या बना है? तो बताया कि 56 भोग बने हैं। तो कहा, नहीं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं, मैं केवल खीर चाहता हूँ, खीर बनवाई जाए। तब केवल खीर बनवाई गई। तो खीर बनवाई गई तो खीर का प्रसाद जब उनके सामने आया, भोग लगाया और थोड़ा सा कृष्ण जी को दिया, कहा तुम भोग पाइए प्रसाद। कृष्ण जी थोड़ा सा पाए प्रसाद और वो बैठ गए ऋषि। तो जब उनकी थाली में परोसने लगी रुक्मिणी जी, तो वो पता नहीं अपने भगवान के ध्यान में रहते और कहते, और लाओ, थोड़ा सा और लाइए। तो खाते तो कुछ नहीं, एक दो और कहीं खा लिया था और वो अपने ध्यान मग्न थे। और लाओ, और दीजिए। तो इस तरीके से वो खीर जो ला के उनकी थाली में रखती है तो खाते कुछ नहीं, वो ध्यान मग्न थे, लेकिन बोल देते थे कि और लाइए, और दीजिए।
तो रुक्मिणी जी बहुत अचंभे में थी कि ये हो क्या रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब उनका ध्यान टूटा तब देखा तो वो जो खीर थी, तो खीर को उठा करके जो थाली में थी खाने के लिए परोसी गई थी, वो कृष्ण जी के शरीर पर सब लगाने लगे। कृष्ण जी लगवाते रहे, रुक्मिणी जी अचंभे से देखती रहीं कि ये क्या ऋषिवर कर रहे हैं। सारे शरीर में खीर लगा दिया, लेकिन जब पैरों के तलवे छूट गए थे तो कृष्ण जी कहने लगे, भगवान ये तो आपका प्रसाद है, इसको तलवे में लगाना क्या ठीक रहेगा? आपके प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात से मैं प्रसन्न हूँ और तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ जहाँ ये प्रसाद लगा हुआ है वो काया तुम्हारी वज्र के समान हो गई है, वहाँ पर कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है वो दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से उनकी काया वज्र की हो गई थी। महाभारत युद्ध में कितने भी अस्त्र शस्त्र चले, लेकिन उन पर कोई भी किसी तरीके का असर नहीं आया था। लेकिन तरवा में जो वहाँ पर नहीं लगी थी, अंत में वो जगह जो है वज्र की नहीं हुई थी, उसी से जो है उनका अंतिम समय पर वज्र की न होने से वहाँ पर जब बाण लगा था तो बधिक द्वारा, तब उनको कृष्ण जी को शरीर छोड़ना पड़ा था। साथियों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको प्रिय लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।